नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब सीबीआई की खामोशी पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की यह खामोशी तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख देगी। क्योंकि जैसे जैसे सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट सामने आने के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे भी जांच एजेंसियों और सुशांत केस के गवाहों की तरफ से आ रहे हैं। मीडिया में पिछले दिनों यह खबर फैलाई गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच कर रही तीनों केंद्रीय एजेंसियों यानी सीबीआई, ईडी, एनसीबी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। यह भी कहा गया कि ईडी को सुशांत के केस में किसी तरह की फाइनेंशियल हेरफेर या उनके परिवार की तरफ से किए गए 14 करोड़ के गायब होने से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं और ईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। वहीं सीबीआई की जांच को लेकर भी ये अफवाहें फैलाई गई कि सीबीआई की जांच भी पूरी हो चुकी है और यह भी कहा गया कि उन्हें भी सुशांत की आत्महत्या को लेकर कोई फाउल प्ले नहीं मिला। यानी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि सुशांत सच में डिप्रेशन में थे और उन्होंने आत्महत्या ही की थी। वहीं एनसीबी को लेकर तो फ्रेंडली मीडिया ने एक तरह से ये फैसला ही सुना दिया था कि सुशांत के केस को लेकर एनसीबी कोई जांच कर ही नहीं रही, वो तो अब बॉलीवुड के ड्रग एंगल पर ही अपनी कार्रवाई कर रही है। इस तरह की खबरों से सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहे उनके फैंस और परिवार वाले भी थोड़े निराश हुए, लेकिन हार नहीं मानी। लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच हत्या के एंगल से करने की मांग वो उठाते रहे हैं और अब भी उठा रहे हैं। तो आज की तारीख में सुशांत के केस को लेकर पिछले दिनों कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से किए गए दावों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई ये सच है कि सुशांत केस में तीनों जांच एजेंसियों को कुछ भी हाथ नहीं लगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले में सबसे पहले ईडी को लेकर आया गया था और कहा गया था कि उन्हें सुशांत के अकाउंट्स और बाकी प्रॉपर्टी की जांच में कुछ भी गलत नहीं मिला और सुशांत के परिवार ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उनके जिन 14 करोड़ रुपए के गायब होने के आरोप लगाए थे वो सारे बेबुनियाद निकले। बिल्कुल सही है, ईडी को अपनी जांच में 14 करोड़ गायब होने का हिसाब नहीं मिला, बल्कि ईडी को सुशांत के पूरे 17 करोड़ गायब होने का शक हो गया है, जिसे लेकर वो अब हंगरी की सरकार से जांच की मदद मांग रही है। ये वो 17 करोड़ रुपए हैं जो सुशांत को फिल्म राब्ता के साइनिंग अमाउंट के तौर पर मिलने चाहिए थे, लेकिन उनका हिसाब किताब गायब है। दरअसल साल 2017 में सुशांत और कीर्ति सनन की एक फिल्म राब्ता आई थी, जिसके प्रोड्यूसर थे दिनेश विजान। ईडी को मिले डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से दिनेश विजान ने राब्ता फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत को 17 करोड़ रुपए में साइन किया था, लेकिन उनकी मौत के बाद जब ईडी ने सुशांत के अकाउंट्स खंगाले तो उन्हें राब्ता फिल्म के लिए मिलने वाले 17 करोड़ का हिसाब गड़बड़ मिला। इसीलिए 14 अक्टूबर को ईडी ने दिनेश विजान के घर छापा मारा और इस छापेमारी में ईडी को प्रोड्यूसर के घर से फिल्म के बजट के वो कागजात मिले जो कि उन्होंने बुडापेस्ट में अथॉरिटीज के यहाँ जमा किए थे। इन कागजों के अनुसार फिल्म का बजट 50 करोड़ था और जिसमें से 17 करोड़ रुपए सुशांत को दिए गए थे, लेकिन ईडी को सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ के पेमेंट से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। यानी ईडी की जांच में सुशांत को ये 17 करोड़ रुपए नहीं मिले, तो फिर वो 17 करोड़ रुपए गए कहां? अब ईडी यही पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 17 करोड़ के इस मिसिंग पेमेंट को लेकर दिनेश विजान ईडी को जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। शक जताया जा रहा है कि हंगरी से यह पैसा हवाला के जरिए लाया गया। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने हंगरी सरकार को लेटर ऑफ रेगुलेटरी भेजा है और उनसे इस मामले की जांच में सहयोग मांगा है। ईडी ने दिनेश विजान को सम्मन भेजा है, लेकिन दिनेश विजान इस वक्त दुबई में है और उन्होंने साफ कहा है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते भारत वापस नहीं आ सकते। दूसरी तरफ उनके दफ्तर से भी ये क्लैरिफिकेशन आया है कि वो 17 करोड़ का हिसाब उनके पास है, लेकिन क्या है वो अभी तक ईडी के सामने नहीं दे पाए हैं। तो फिलहाल तो ईडी दिनेश विजान के ठीक होकर वापस आने का इंतजार कर रही है कि वो दुबई से आएंगे तो उनसे पूछताछ होगी, लेकिन वो सबूत जुटाने के लिए हंगरी में अपनी जांच तेजी से करने की तैयारी कर चुकी है। तो ईडी की जांच साफ इशारा कर रही है कि सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आ रहा है और अब तक ये 17 करोड़ का पूरा सच सामने नहीं आया है। तो जब तक ये सामने नहीं आ जाता तब तक ये कैसे कहा जा सकता है कि इसका सुशांत की मौत से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी को लेकर भी कहा गया कि वो ड्रग्स मामले की जांच को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़कर नहीं देख रही है।
तो इस मामले में एनसीबी दो तरह की जांच कर रही है, सच है, लेकिन एक मामला सुशांत से जुड़ा है, दूसरा बॉलीवुड के ड्रग कार्टेल से। तो अगर एनसीबी बॉलीवुड के अंदर चल रहे ड्रग कार्टेल और काले कारनामों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है तो वो दूसरा हिस्सा जरूर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो सुशांत से जुड़े मामले की जांच नहीं कर रही है या पूरी कर चुकी है। इसी के तहत कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के घर पर भी एनसीबी ने छापेमारी की थी और अब वो जेल में हैं, जिन पर एनसीबी ने केस चलाया है, जिसमें उनके घर से कुछ मात्रा में जो ड्रग्स मिली है उसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। भारती और हर्ष को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। यह बात बिल्कुल सही है कि एनसीबी और बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल और इसके कारोबार से जुड़े लोगों पर तेजी से एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ड्रग का ये पूरा मामला सामने ही तब आया था जब सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके घर पे रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक और घर के नौकरों के व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ था कि सुशांत के घर में ये लोग ड्रग्स प्रोक्योर करते थे और कंज्यूम भी करते थे। इसी आरोप की छानबीन में रिया के कई ड्रग पेडलर्स के संपर्क में होने की बात सामने आई थी और वो इसी आरोप में 1 महीने जेल में भी रही और अभी भी बेल पर है। वहीं उसके भाई शौविक को तो अब तक बेल भी नहीं मिली है। रिया के जरिए ही बॉलीवुड के कई बड़े नामों की कड़ियां ड्रग केस से जुड़ी थी, जिसमें क्वान टैलेंट एजेंसी की भूमिका सबसे बड़ी थी। और क्वान वो एजेंसी है जो बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज के पीआर का काम देखती है, जिनमें दीपिका पादुकोण भी थी और उनकी ड्रग चैट सामने आई थी। एनसीबी ने अपनी जांच में यह पाया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के लेन देन में भी शामिल थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को वो उनकी जानकारी के बिना क्यों ड्रग्स देती थी? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत ड्रग्स की वजह से हुई? क्या उनकी मौत का ड्रग्स से कोई वास्ता है? ये खुलासा सीबीआई की जांच से होगा, जो जांच शुरू होने के बाद से 3 बार ये स्टेटमेंट दे चुकी है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है और एनसीबी को क्या मिला, क्या जानकारी मिली, वो भी उसने सीबीआई से शेयर की है। तो सीबीआई की जांच से पहले ये नहीं कहा जा सकता, फाइनल रिपोर्ट आने से पहले, कि एनसीबी को इसमें कुछ नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते तक सीबीआई अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। सीबीआई की जांच को लेकर यह भी अफवाहें लगातार उड़ाई गई कि उसे जांच में हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं और न ही सुसाइड को लेकर कोई फाउल प्ले मिला है। लेकिन इससे पहले कि सीबीआई अपनी फाइनल रिपोर्ट दे, एक बार फिर कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो साबित करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की थ्योरी में उनकी मेंटल इलनेस की जो कहानी गढ़ी गई थी वो एकदम झूठी लगती है। खबर यह आई है कि सुशांत सिंह राजपूत 26/11 हमले को लेकर एक फिल्म में काम करने वाले थे और मौत से ठीक एक दिन पहले फिल्म को लेकर सुशांत की टैलेंट एजेंसी के उदय सिंह गौरी से इस फिल्म को लेकर बात भी हुई थी, यानी 13 जून की रात को। इस फिल्म को निखिल आडवाणी बना रहे थे। गौरी ने फिल्म मेकर निखिल आडवाणी, प्रोड्यूसर रमेश तौरानी और सुशांत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कराई थी और चारों के बीच तकरीबन 7 मिनट तक फिल्म को लेकर डिस्कशन भी हुआ। और इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने मेकर्स के साथ अपने आइडियाज शेयर किए और अगले डिस्कशन को लेकर भी डेट फिक्स की गई, यानी अगला अपॉइंटमेंट भी फिक्स किया गया, जिसके मुताबिक 15 जून को उनके बीच फिर से इस फिल्म पर चर्चा होने वाली थी। अब एक बार फिर सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या एक डिप्रेशन का मरीज अपनी आने वाली फिल्म को लेकर एक्साइटेड होकर डिस्कशन करके अपने आइडियाज शेयर कर सकता है? और क्या कोई सुसाइडल थॉट्स रखने वाला 2 दिन बाद की मीटिंग फिक्स कर अपने कमिटमेंट्स दे सकता है? ये खबर बताती है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो मेंटल इलनेस की थ्योरी रची गई थी वो भी किसी फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं है। यानी साफ है कि जिस तरह का सीवियर मेंटल पेशेंट उन्हें रिया चक्रवर्ती की ओर से साबित करने की कोशिश की गई, वैसे कोई लक्षण उनकी मौत से एक दिन पहले तक तो नजर नहीं आ रहे थे। वहीं इस केस में 13 जून के गवाह को लाने वाले एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। विवेकानंद गुप्ता जो सीबीआई के सामने उस गवाह को पेश कर चुके हैं जिसने 13 जून की रात को सुशांत और रिया को साथ देखा था, उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि सुशांत की मौत का राज उनके घर की छत में छिपा है। वो छत जिस पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार जाकर सीबीआई टीम ने तफ्तीश की थी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि उनके घर के पीछे एक दरवाजा है जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है और दीवार फांदकर वहां से कोई भी आसानी से आ जा सकता है। घर का ये वो एरिया है जो सुशांत की मौत से जुड़ा हो सकता है।
विवेकानंद ने भरोसा जताया है कि सीबीआई ने अपनी जांच बिल्कुल सही दिशा में की है, जिससे ये उम्मीद बंधती है कि सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट में जो सच सामने आएगा वो सुशांत के लिए न्याय मांगने वालों को राहत देगा। कुल मिलाकर सुशांत सिंह केस में जब जब लगता है कि तीनों केंद्रीय जांच एजेंसियां कहीं निराश ना कर दें, तभी उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। लेकिन सुशांत के केस में जांच एजेंसियां सच सामने लाने में जितना ज्यादा समय लगाएंगी, उम्मीद की रोशनी उतनी ही हल्की पड़ती जाएगी। इससे पहले कि एक बार फिर सुशांत के फैंस के मन में ये शंका पैदा हो कि सुशांत के साथ इंसाफ होगा भी कि नहीं, सीबीआई को कम से कम ये तो खुलासा कर देना चाहिए कि सुशांत की मौत की वजह आखिर है क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।